तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। देखिएगा, जितने हमारे भारत के ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, ये लगातार कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि आखिरकार सर क्या चल रहा है, अभी तक क्या अपडेट निकल कर आया है। क्योंकि आपको पता है इस अगस्त के महीने में आपकी जो पहला सप्ताह है अगस्त का, 1 से लेकर 8 अगस्त के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस पेंशन कर्मचारियों के द्वारा याचिकाएं लगाई गई हैं, उस पर भी इस बार जो है सुनवाई होने वाली है अगस्त के पहले सप्ताह में। एक तो यह भी अपडेट है कि कोर्ट हो सकता है यहां पर हमें एक सकारात्मक जो है गुड न्यूज दे सकता है, खुशखबरी दे सकता है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में हमारे जो पेंशन कर्मचारी भारत के अलग अलग राज्यों में, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, मिजोरम हो, तमिलनाडु हो, नागालैंड हो, अलग अलग राज्यों से जो पेंशन कर्मचारी हैं ये लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सारी चीज आप सबको बताने वाला हूं। आज का वीडियो मिस मत करिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में मिलने वाली है। और जो कमांडर साहब अशोक रावत जी ने जूम मीटिंग रखी थी, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि जूम मीटिंग क्यों रखी गई और अगली जूम मीटिंग कब है। चलेगा, पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई साहब हाथ जोड़कर कि आज हमारे सामने हमारे भारत का मीडिया साथ नहीं दे रहा है। कोई भी अगर हमारे ज्ञापन सौंपे जाते हैं या जब भी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की आंदोलन की बात होती है, जब भी 7,500 और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं की बात होती है, एक भी मीडिया हमारी बात नहीं उठाता है। अगर कोई चैनल तुम्हारे लिए, कोई तुम्हारे सपोर्ट में आता है तो उसका सपोर्ट जरूर किया करो। जितने ग्रुप हैं हर ग्रुप में शेयर किया करो और साथ में चैनल पर सब्सक्राइब करो। सारी अपडेट आपको कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा जो अपडेट दी जाती है ना, पूरी जानकारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते हैं। तो अब आप एक एक करके बात कर लेते हैं। ये तस्वीरें देखिएगा, जबलपुर से लेकर महाराष्ट्र के कई मंत्रियों और सांसदों को ज्ञापन सौंपा गया है। जी, आप ये तस्वीर देखिएगा, जो हमारे पेंशन कर्मचारी लगातार, इतना ही नहीं, ये देखें कर्नाटक से लेकर भारत के अलग अलग राज्यों की बात करें, वहां पर भी पेंशन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि हमारे पेंशन कर्मचारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखें कर्नाटक से ईपीएस 95 एनएसी कर्नाटका। हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कई लोगों का सवाल होता है, सर 10 साल तो हो गए, अभी तक तो हमारे लिए कोई खुशखबरी नहीं आई है, हमारे लिए कोई जो है कब आएगी। तो यार देखो, ये बड़ा मामला है, बड़ा मुद्दा है। अगर हम बात करें तो आप संख्या देखो ना, आपकी संख्या देखो, कितनी संख्या है सर, कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी। अच्छा, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर। ये देखें, आप शिक्षा गारंटी योजना के माध्यम से आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इतना ही नहीं, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, इन सभी एग्जाम की तैयारी दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से करवाई जाती है। अब हम थोड़ी आंकड़ों की बात कर लेते हैं, बहुत सारे आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि सर आंकड़े बताओ कि क्यों नहीं हो रही और इतना समय क्यों लग गया। जो लोग यहां कमेंट्स करते हैं ना कि सर 10 वर्ष से ज्यादा हो गए लेकिन हमारी जीत क्यों नहीं हुई। देखो, अगर हम बात करें तो 78 लाख से लेकर 78 लाख से लेकर आपकी संख्या कितनी है, 80 लाख है। 78 से 80 लाख आपकी संख्या है। अगर केंद्र सरकार डायरेक्ट आप सबके लिए 7,500 रुपए करती है तो इतना तो इनका बजट ही नहीं है। आप खुद इंटू कर लेना, गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, 7,500 से लेकर 80 लाख का आप गुणा कर लेना। तो इसीलिए समय लग रहा है क्योंकि जो बीजेपी सरकार, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पता नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को यह विषय पता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को सब कुछ पता है। मोदी जी से कई बार, प्रधानमंत्री मोदी जी से कई बार कमांडर साहब अशोक रावत जी की और जो हमारे एनएससी चीफ हैं और हमारे जो डेलीगेशन है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी, कई बार मिल चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हमें पता है आपका। और अब उसके साथ साथ जब आपकी, अगर आप चुनाव की बात आती है, अब आप देखिएगा, आप वर्तमान में देखो कि क्या स्थिति है। बीजेपी सरकार को खुद झुकना पड़ रहा है। आज केंद्रीय स्तर पर बीजेपी सरकार के जो शिक्षा मंत्री जी थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको ज्ञापन जो है इस्तीफा देना पड़ रहा है भाई, इस्तीफा, त्याग पत्र देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी अब झुक रही है। इसी का फायदा उठाते हुए हमारे जो पेंशन कर्मचारी हैं ये लगातार काम कर रहे हैं। इनने भी अब ठान लिया है कि भैया हम हार नहीं मानेंगे। बहुत जल्द आपके सामने एक बड़ा
स्थान जंतर मंतर तय किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी विराट धरना आंदोलन होने जा रहा है। कब हो रहा है सर ये आप तारीख देख लीजिएगा, 5/8/2026 बुधवार को, 5 अगस्त को हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। किसके लिए कि अगर हमारी, और हमने अभी एक और बात बता दूं, सीबीटी की अभी बैठक होनी थी, लेकिन कमांडर साहब अशोक रावत जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भैया हमें तुम्हारे साथ, जो मनसुख मांडलिया जी हैं हमारे श्रम मंत्री जी, अब हमें तुमसे अभी तो बात नहीं करनी, अब बात होगी कब, जब हमारा विशाल आंदोलन हो जाएगा, जब हमारा काम हो जाएगा। तो हमारी टीम, हमारे जो पेंशन कर्मचारी हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप लोग संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ, जो भी प्रक्रिया होगी हम आपको बताते रहेंगे। और अभी के लिए यह है कि हमारे जो ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी भारत के अलग अलग राज्यों में अपने अपने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से कार्य करते रहें। ये जो जुलाई का अभी लास्ट दिन चल रहे हैं कुछ इस महीने के, इसके साथ अगस्त का जो पहला सप्ताह है, दूसरा सप्ताह है, इसमें बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। चिंता मत करो, अपना प्रदर्शन जारी रखो, अपनी मेहनत जारी रखो। जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, और भाई इसको हर ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि सही और इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको सही अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आजकल लोग अफवाहें फैला रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 7,500 आ गए खाते में, तो ऐसे लोगों से भी बचना है। तो इसी के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।